डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, ठीक होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ये जो लेसन चल रहे हैं या टीचर्स के जो है ये क्लासेस चल रही हैं, इन पे भी आप तवज्जो दें ताकि इनका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। आज हम मैट्रिक क्लास का आसान उर्दू का लेसन पहला पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हक़ का पैगाम, और ये अल्लामा सैयद सलेमान नदवी का लिखा हुआ है। पेज नंबर 7 पे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तालीम को लेकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, इसका नाम इस्लाम था। इस्लाम के मानी ये हैं कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और इसके हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका दें। इस इस्लाम को जो मान लेता था, इसको मुसलमान कहते थे, यानी खुदा के हुक्म को मानने वाला, इसके मुताबिक चलने वाला, और अब हम इसी को अपनी ज़ुबान में मुसलमान कहते हैं। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म ये था कि अल्लाह एक है, इसकी खुदाई में कोई इसका साथी और साझी नहीं। ज़मीन से आसमान तक इसी एक की सल्तनत है, मतलब बादशाही है, हुक्मरानी है। सूरज इसी के हुक्म से निकलता है और डूबता है। आसमान उसके फरमान के ताबे और ज़मीन इसके एक इशारे की पाबंद है। फल फूल दरख्त अनाज सब उसी ने उगाए हैं। दरिया पहाड़ जंगल सब इसी ने बनाए हैं। ना उसके कोई औलाद है, ना बीवी, ना बाप है, ना उसका हमसर व मुकाबिल है। सब दुख दर्द और रंज व गम वही देता है और वही दूर करता है। हर खैर व खुशी और नेमत वही देता है, वही छीन सकता है। इस्लाम के इस अक़ीदे का नाम तौहीद है और यही इस्लाम के कलमे का पहला जुज़्व है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजे जाने के काबिल नहीं और ना इसके सिवा किसी और का हुक्म चलता है। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के कामों को वक्त पर कायदे से अंजाम देने के लिए बहुत सी ऐसी मखलूक बनाई है जो हमको नज़र नहीं आती हैं। ये फरिश्ते हैं जो रात दिन अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में लगे रहते हैं। इनमें खुद किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह के फरमान से है। ये इस्लाम के अक़ीदे का दूसरा जुज़ है। तीसरा ये है कि अल्लाह के जितने रसूल आए हैं वो सब सच्चे और खुदा के भेजे हुए हैं और सबकी तालीम एक ही थी। सबसे पीछे दुनिया के आखिरी रसूल हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। चौथा ये है कि रसूलों की मार्फत अल्लाह की जो किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान वगैरह आई हैं वो सब सच्ची हैं। पांचवा ये है कि मरने के बाद हम फिर जी उठेंगे और खुदा के सामने हाजिर किए जाएंगे और वो हमको हमारे कामों का बदला देगा। यही 5 बातें इस्लाम का असल अक़ीदा हैं जिन पर मुसलमान यकीन रखता है। अब ये था आपका लेसन हक़ का पैगाम। अब हक़ का पैगाम में तमाम अहकाम जो इस्लाम के अहकामात हैं उनको मानने का हुक्म है। अगर इन अहकामात को हम नहीं मानते तो इसके या किसी एक अहकाम को हुक्म को नहीं मानते तो समझे कि हम मुसलमान नहीं हैं या फिर हमारी मुसलमानी में थोड़ा बहुत कोई कमी पेशी है। तो इस हिसाब से हमें जो है तमाम जो भी अहकामात हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हमें अहकामात भेजे गए या पैगाम भेजा गया उन पे ही अमल करना है। तमाम अंबिया कराम जो थे वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और अल्लाह ताला के भेजे गए थे। इसके अलावा जो है तमाम किताबें जो है जो भी अंबिया कराम पर तमाम किताबें उतरी हैं वो भी सच्ची हैं, उन पे भी ईमान रखना चाहिए। बस ये है फ़र्क उनमें से ये है कि जो अंबिया पहले आए उनकी किताबों में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई,
उनमें बहुत सारे उनकी अपनी जो कौमें थी उनमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है उन्होंने किताबों में जो है तब्दीली कर ली। इस वजह से हम उन किताबों को नहीं पढ़ते, या हम जो है हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये जो कुरान पाक लाए उसमें हमारा यही ईमान है कि कोई उसमें तब्दीली नहीं की गई है। आज तक वो वैसा का वैसा ही है जैसा कि उतरा था। तो इस हिसाब से हम उसे ही पढ़ते हैं। वही जो है समझे कि मुकम्मल ईमान की जो अलामत है कुरान पाक ही है, और उसी को ही समझना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम दिया, लोगों को समझाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क़यामत पर या आखिरी जजमेंट के दिन जो हिसाब किताब का दिन होगा उस दिन पे जो है यकीन नहीं रखते, या फिर ये कहते हैं कि कब्र में जाने के बाद कौन उठ के आया है और क्या होता है। ये वो बहुत सारी बातें ऐसे की जाती हैं कि मरने के बाद कोई आया है कि कोई जो है ये बताए कि ये होगा वो होगा। तो ये जो है इन तमाम बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और तमाम अहकामात हैं जो भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है वो होके रहेगा, और वो जो है हतमी चीज़ है। मतलब कि जो कुछ बयान किया गया है वो ही होगा। और अगर हम उन बातों पे यकीन नहीं रखते या उनमें से किसी कुछ बातों पे यकीन नहीं रखते तो यही है कि हम जो है मुकम्मल और पक्के मुसलमान नहीं हैं। तो इस हिसाब से हमें इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए काम करने चाहिए। हमें जो है लोगों से अच्छा रवैया अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें याद रखे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। एक वही ज़ात है जो हमें अक्सर हर वक्त याद ही रखता है, और हमें ऐसे बंदे के हम भूल जाते हैं। हम आम तौर पे लोगों से मोहब्बत कर बैठते हैं, लोगों से जो है उम्मीदें लगा बैठते हैं, लोगों को अपना समझते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जो हमें धोखा दे जाते हैं, वही हैं जो हमें नाउमीदी की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन वाहिद अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो इन बातों में जो है हमेशा हमारे साथ है। वही एक ही है जो मतलब सच्चा खुदा तो है ही, लेकिन वही एक है जो हमारा दोस्त है। हमें उसी से ही जो है मोहब्बत करनी चाहिए। ये है कि यहाँ पे ये है कि वही इबादत के लायक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि वही एक ज़ात है जो असल मोहब्बत की हकदार है, और वो वही एक ज़ात है जिससे असल मोहब्बत की जाए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है। लोग हैं यहाँ पे माँ बाप चले जाते हैं, माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन है वो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक वाहिद ज़ात है जो हमारे साथ रहती है, वो है अल्लाह पाक की ज़ात। वही है जो तमाम जो है आसमानों और ज़मीन का निज़ाम जो चल रहा है वही चलाने वाला है। या हमारे यहाँ जो सारा निज़ाम चल रहा है, किस तरह से लोग पैदा होते हैं फिर मरते हैं, या हमारे यहाँ जो है दरख्त फूल फल ये सारे अनाज जो है हम जो है काश्त कर रहे हैं, चीज़ें काश्त कर रहे हैं, सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वही उगाने वाला है। अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो इसी हिसाब से अल्लाह ताला को राज़ी करने का ये एक वाहिद ज़रिया ये भी है कि हम कुरान पाक को समझें, तमाम अहकामात जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आए हैं, पैगाम आए हैं, तो उनको समझें और उन्हीं पे अमल करें। तो ये था आपका लेसन। उम्मीद है कि जो आपने इन पे गौर किया होगा या आपने मेरा लेसन ये समझा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।